भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर अब बॉर्डर के नजदीक वाले गांवों में लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरहद से सटे गांव के लोग खुद से बंकर्स की सफाई कर रहे हैं। दरअसल ये बंकर्स काफी दिनों से बंद पड़े थे, लेकिन अब भारत की तैयारी और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी को देखते हुए हालात युद्ध जैसे हो चले हैं। और यही वजह है कि लोग अब इन बंकर्स की सफाई कर रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में इन बंकर्स में छिपा जा सके। बॉर्डर के नजदीक वाले गांव में लोग बंकर्स की सफाई कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर यह तैयारी तेज हो गई है। और पहलगाम में हमले के बाद देश जानता है कि भारत बदला जरूर लेगा, जिसके मद्देनजर पहलगाम के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर लोग बंकर्स की सफाई में लगे हुए। देखिए हमारी संवाददाता रजत की ये रिपोर्ट। साथ वो बंकर भी दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी है और किस तरह से अब बंकर जो हैं वो साफ किए गए हैं पूरी तरह से। किसी भी तरह की मजबूरी में अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पर अगर जंग लगे या किसी भी तरह से अगर पाकिस्तान को जवाब दिया जाए तो उस समय क्या कुछ तैयारियाँ भारत की हैं वो दिखाने के लिए हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुँचे हैं। और एक बंकर में हम जा रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल बंकर है जो किसी घर में बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी तरह से इसे इस तरह से तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये मोटा लेंटर है और साथ ही साथ ये मोटी दीवारें इसीलिए बनाई जाती हैं कि किसी भी तरह के गोले और शेलिंग का यहाँ पर असर ना हो। पहले हमने कई सारी ऐसी तस्वीरें जी मीडिया ने भी अपने दिखाई हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ से जो लोग हैं वो पलायन करते थे। अब देखिए यहाँ पर शांति है और पाकिस्तान को अब जवाब देने की मांग यहाँ की जा रही है। तब इन लोगों की कितनी तैयारी है वो भी आपको दिखाएंगे। माता जी यहाँ पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। माता जी क्या नाम है? शशि देवी। अच्छा जी, आप बताइए पहले जब यहाँ शेलिंग होती थी तो आपको भागना पड़ता था यहाँ से? हाँ सर, बहुत भागना पड़ता था। जब की मेरी शादी हुई है 2-3 बार में भागी है इधर से। गोलीबार होते, पहले गोली चलती थी छोटी छोटी, अभी बड़े बड़े गोले चलते हैं। अभी भागने का टाइम ही नहीं देते। तो अब क्या है? अब हमने देखा है कि आप बंकर बन गए, अब राहत है आपको? हाँ बहुत राहत है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। हम अंदर रहेंगे तो खाना बना के खा लेंगे जी। अब तैयारी पूरी है कि आप लोगों को अगर कल को ऐसी परेशानी हो तो आप पहले से बहुत बेहतर है। हमारी सेफ्टी है। हम क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे तो चलो अंदर बैठ के बना के खा लेंगे। आपने पूरा बंकर साफ रखा हुआ है, सामान आपने किचन हम देख रहे हैं आपने शिफ्ट हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सहायता दी है। ये जो बंकर बनाए गए हैं ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ख़ासकर ऐसे टाइम पे जब अगर कोई शेलिंग वगैरह होती है तो उस टाइम में काफ़ी फ़ायदेमंद। पूरी तैयारी है जवाब देने की? हाँ, 12 बैंकर हैं मेरे गांव में। 2 बड़े हैं, उसमें 100-150 आदमी एक बैंकर में आ सकता है। तो अगर 10 छोटे हैं। ज़रूरत पड़ेगी ये सामान निकाल के हम बाहर रखेंगे। पूरे गाँव वालों को बोलेंगे हर मोर्चे में जाके बैठ जाओ, अपना बाल बच्चा बचाओ और पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाना है। गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिया, इसके हमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहले भी शेलिंग होती थी, यहाँ ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे, लेकिन हमें आज भी हमने जब से ये हम घटना हुई है उसके बाद हमने अपने मोर्चों को तैयार कर लिया है, बिस्तर वगैरह डाल दिए हैं। जब भी कोई ऐसी किस्म का कोई होगा तो हमें इसमें अपने बच्चों को और पड़ोस वाले दाएं बाएं जो मिल के रह सकते हैं। जी, बॉर्डर में इस वक्त ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जिन जो पुराने जो बनाए गए थे बंकर, उन बंकरों से लोग दूर भाग गए थे या बंकरों का पता भी नहीं था। लेकिन अब फिर से साफ सफाई चल रही है, फिर से एक डर चल रहा है कि कहीं दोबारा से कहीं फायरिंग ना हो और फिर से हम जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है इन बंकरों में दोबारा से जाना पड़े। तो ये एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो ज़रूर है। खबर है पाक